आपकी 12th की क्लास का शुभारंभ वैसे तो 14 अप्रैल से हो गया था, लेकिन 20 अप्रैल से हमने जो बेसिक चीज़ें हैं उनकी चर्चा शुरू की थी। ये पहला पेज था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। एक ही तरह के परमाणु वाले तत्व कहलाते हैं, अलग अलग तरह के परमाणु वाले यौगिक कहलाते हैं। जिनमें परमाणुओं का निश्चित अनुपात नहीं होता है उन्हें मिश्रण कहते हैं। परमाणु का पूरा साइज लगभग 10⁻⁻10 मीटर का होता है। ये रदरफोर्ड मॉडल में भी पढ़ा है हमने। नाभिक का साइज 10⁻⁻15 मीटर का होता है। इसमें धनावेशित कण प्रोटॉन, उदासीन कण न्यूट्रॉन होते हैं। ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, परिक्रमण, और साथ साथ अपनी अक्ष के परितः चक्रण भी कहते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर +½ -½ पढ़ा होगा। पेयर के रूप में सब सेल में इलेक्ट्रॉन ये हुआ करते हैं। इनके जो मास और आवेश हैं वो याद रखने चाहिए। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। इनका चार्ज प्रोटॉन का प्लस, इलेक्ट्रॉन का माइनस। और एक ये शब्द है ईंट पर नाथ, जिसका बाद में भी जिक्र हुआ है। इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक। और ये सन भी याद रह जाए कि 1897 में इलेक्ट्रॉन, 1919 में प्रोटॉन और 1932 में न्यूट्रॉन, चैडविक ने। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षक करते हैं, विजातीय आकर्षित करते हैं। जैसे कि सोडियम का उदाहरण है, बारीक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, धनायन बनता है एक इलेक्ट्रॉन निकलने से। क्लोरीन होगा, ऋणायन बनेगा। कुछ चालक होते हैं, कुछ अचालक होते हैं, कुछ अर्धचालक होते हैं। अब तो काफ़ी जानकारी इसकी आप लोगों ने पढ़ ली है। जिनमें आवेश का संचरण आसानी से हो जाता है उन्हें चालक कहते हैं। उनके मुक्त इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं उत्तरदायी। जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है उनमें इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं, दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम ये घटते क्रम में है। सबसे अच्छा चालक चांदी, फिर तांबा, फिर सोना, फिर एल्यूमिनियम। तो इस तरीके से अर्धचालक की डिटेल जानकारी अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ी ही है। प्रेरण द्वारा आवेशन, किसी वस्तु पर धनावेश है तो उसके समीप लाएंगे तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित होंगे। एक साइड में इलेक्ट्रॉन, दूसरी साइड में धनावेश आ जाता है। आवेश के जो मूल गुण हैं, एक तो धनावेश ऋणावेश में एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करने की प्रवृत्ति होती है। ये मूल गुण इस प्रकार हैं, जैसे +Q1 -Q2, इन सबको जोड़ेंगे तो ये जोड़ आ जाएगा, यानी चिन्हों से ही जोड़ा जाएगा। आवेश संरक्षित रहता है, क्वांटम के रूप में हमने पढ़ा ही है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, जैसे Q1 Q2 दो आवेश हैं r दूरी पर, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इस पर F21, दूसरे पर पहले के कारण। इस पर F12 कह सकते हैं, पहचान के लिए है कि पहले पर दूसरे के कारण इधर बल। यह आवेश इस पर प्रतिकर्षण लगाता है, यह आवेश इस पर प्रतिकर्षण लगाता है। और इन पर बल एक ही सीध में होते हैं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की सीध में होते हैं। यानी ये रेखा है तो r की सीध में होगा। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये दोनों अगर एक दूसरे के विपरीत, एक इधर है तो ये इधर होता है, तो इसे माइनस लिखा जा सकता है। जैसे ये एक ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, Q1 Q2 Q3 आवेश हैं, और यहाँ मान लीजिए हमें किसी आवेश पर बल निकालना है, तो उसका सीधा तरीका है Q1 आवेश के कारण यहाँ बल F1 ऐसे निकलेगा, Q2 के कारण इधर होगा, Q3 के कारण इधर होगा। सजातीय आवेश हैं तो अब इन तीनों का
परिणामी निकालना है तो परिणामी का तरीका होगा, जनरली ऐसे होता है कि इनके बीच का कोण 120 डिग्री है, ये 60 होता है, तो यहाँ से इन दोनों का परिणामी ऐसे करके इधर आ जाएगा और एक इधर है ही, तो इनका परिणामी अगर ये ज़्यादा है तो इसमें से ये घटा देते हैं, इधर बचेगा। अगर ये ज़्यादा है तो इनके परिणामी में से ये घट जाएगा, इधर बचेगा। तो कुचालक माध्यम हो, परावर्तितांक K होता है, एप्सिलॉन नॉट ये निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। अगर चालक माध्यम भरा हो दो आवेशों के बीच तो आवेश का संचरण हो जाएगा, इसलिए बल नहीं लगेगा। एप्सिलॉन परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता होती है, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 के। वैद्युत क्षेत्र का मतलब है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कि कोई भी आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो। अगर यहाँ प्लस क्यू आवेश है तो यहाँ से r दूरी पर अगर क्यू आवेश रखा हुआ हो तो ये इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। जहाँ तक बल लगेगा वहाँ तक वैद्युत क्षेत्र है, जहाँ बल नहीं है वहाँ वैद्युत क्षेत्र भी नहीं है। वैद्युत क्षेत्र का मापन एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर किया जाता है और बल की दिशा में भी होता है। अगर ये धनावेश है तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की दिशा यही हो जाएगी, चूंकि इस दिशा में बल लग रहा है। अगर ये ऋणावेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी, इस दिशा में। जैसे प्लस क्यू आवेश है और यहाँ एकांक धनावेश रख दें, हम कोई भी आवेश रख दें जो चलने के लिए स्वतंत्र हो, तो ये आवेश इस पर ऐसे बल लगाएगा, बल की दिशा में गति होगी। तो जिस काल्पनिक मार्ग पर ये गति होती है वो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। यहाँ रखेंगे धनावेश, ऐसे प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो ये बल रेखा हो गई। तो इस तरीके से ये वैद्युत बल रेखाएं हो गई। वैद्युत क्षेत्र इधर इस दिशा में हो जाएगा। किसी भी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र देखना हो तो धन आवेश की कल्पना वहां करेंगे, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर वैद्युत क्षेत्र होता है। एक घनकोण पढ़ा था, जैसे एरिया कोई डीए ये एरिया हो, इस एरिया की दिशा ये, पृष्ठ का मतलब समतल लंबवत दिशा, ये पृष्ठ की दिशा होती है। और ये एंगल, ये अगर इसी बिंदु पर ये पृष्ठ की चारों ओर के किनारे मिलाए जाएं तो ये घनकोण बन गया डेल डी ओमेगा। आर दूरी है तो डी ओमेगा बराबर डी ए डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। सामान्य फॉर्मूला है कि डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन का हिसाब अगर लगाएं तो ये हो गया डी ए डॉट आर आर स्क्वायर, यानी डीए की दिशा पृष्ठ पर लंब बाहर की ओर को, आर की दिशा ये है, तो इनके बीच का कोण थीटा है, तो एक तरह से डी कोस थीटा हो जाएगा। ये आर डॉट एन डॉट आर लिखा है, क्योंकि जो इस पर लंब की दिशा है वही एरिया की दिशा है, तो पृष्ठ पर लंब, तो डीए वेक्टर का मतलब डीए एन कैप। ये छोटी छोटी बातें हैं, बेहद महत्वपूर्ण है, ये कई जगह काम आती है। मात्रक स्टेरेडियन है। वैद्युत फ्लक्स, कोई भी एरिया हो उससे टोटल गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या होती है उसे वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे कहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो और वहाँ डी एरिया हो और पृष्ठ के ठीक लंबवत अगर गुजर रही हो तो EA हो जाएगा। अगर पृष्ठ पर लंब और DA की दिशा ऐसे हो थीटा कोण पर तो E डॉट DA ये वैद्युत फ्लक्स हो गया। E डॉट N, क्योंकि DA एरिया पर जो DA की जो दिशा होती है वो पृष्ठ पर लंब बाहर की ओर को होती है। वैद्युत क्षेत्र इधर है तो बाहर इधर माना जाएगा, वैद्युत क्षेत्र इधर हो तो बाहर इधर माना जाएगा। डीए कोस थीटा हो गया। वैद्युत द्विध्रुव, दो आवेश बराबर विपरीत अल्प दूरी पर रखे हों, वैद्युत द्विध्रुव होता है। 12 दूरी
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, इसकी दिशा माइनस से प्लस होती है, ये बात महत्वपूर्ण है। P का मान Q इंटू 12 और डायरेक्शन आवेशों को मिलाने वाली रेखा की सीध में माइनस से प्लस की ओर को